जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 30 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को उत्कृष्ट विद्यालय ऑब्लिक मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 आयोजित की जा चुकी है। इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय होता है 2 घंटे का। साथ ही हमने इस परीक्षा में पूछे गए 100 प्रश्नों में से 80 प्रश्नों के सही उत्तर अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आज हम देखेंगे गणित विषय के प्रश्न और उनके सही उत्तर। तो जानते हैं कि इस परीक्षा में गणित विषय के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसा तो देखते हैं गणित विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। गणित विषय का पहला प्रश्न है, 40 मीटर लंबी रस्सी से समानाकार के टुकड़े काटे जाते हैं। यदि एक टुकड़े की लंबाई 10 मीटर है तो ऐसे टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुल लंबी रस्सी है 40 मीटर और हमें टुकड़ा काटना है 10/3 मीटर लंबा। तो इसके लिए हम 40 में 10/3 का भाग लगाएंगे। जब 40 में 10/3 का भाग लगाएंगे हम तो इस तरफ की संख्या पलट जाएगी, हो जाएगी 3/10। 10 का भाग लगाया हमने 40 में, 10 चौको 40 और 4 तिया 12। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12 टुकड़े। अगला प्रश्न है, यदि राम ने श्याम से 25% अधिक लाभ प्राप्त किया तो श्याम को राम से कितने % कम लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जब इसको आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा 20%। अगला प्रश्न है, x का मान क्या होगा जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करे। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं यहाँ आधार समान है। आधार समान होने पे घातें समान होती हैं। जब घातें समान होंगी तो यहाँ x + 1 + 5 बराबर हो जाएगा 7 के। तो यहाँ ये हो जाएगा x + 6 बराबर हो जाएगा 7 के। उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, अर्थात x बराबर हो जाएगा 7 - 6 अर्थात 1। इस प्रकार से x का मान आ जाएगा 1। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विषम संख्या का वर्ग है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। तो 1024, 1936 और 8100 ये सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए इसका सही उत्तर इन तीनों में से नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1849, जो कि 43 का वर्ग होता है और 43 एक विषम संख्या होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए समलंब चतुर्भुज ABCD में x का मान क्या होगा, जहां AB समांतर है CD के। अर्थात ये एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में आप जानते हैं कि जो आसन्न कोण होते हैं इनका जोड़ 180 अंश होता है। इसलिए x - 20 धन x + 40 ये बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो 20 और 40 यहाँ है, यहाँ माइनस का 20 है, यहाँ प्लस का 20 40 है। तो 40 में माइनस का 20 घटाया तो ये हो जाएगा 20 और x मिलकर हो जाएंगे 2x और धन 20 बराबर हो जाएगा 180 अंश। और इस प्रकार से 2x बराबर हो जाएगा 180 - 20 यह आ जाएगा 160। तो 2x बराबर हुआ 160, तो x बराबर हुआ 160/2 अर्थात 80 अंश। इस प्रकार से x का मान होगा 80 अंश। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ये त्रिभुज दिया गया है
और इस त्रिभुज में बाह्य कोण दिए गए हैं, यहाँ 125 है, यहाँ 125 है। हमें x का मान पता करना है। इसमें जो है इस त्रिभुज में हमें x का मान पता करना है। साथ ही जैसे कि आप जानते हैं, जो त्रिभुज के बाहरी कोण होते हैं इनका जोड़ जो है 360 होता है। इसलिए 125 धन 125 धन x बराबर हो जाएगा 360 के। इन दोनों का जोड़ हो गया 250, 250 धन x बराबर 360 और x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 250। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा 110 अंश। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 110 अंश। अगला प्रश्न है, 90 रुपए का एक पेन खरीदा और उसे 100 रुपए में बेच दिया, तो बताइए कितने % लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 100 माइनस 90। तो लाभ आ गया हमारा 10 रुपये। अब जो हमें लाभ % पता करना है। लाभ % का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 90 और गुणे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 धाम 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 बटा 9 अर्थात इसका सही उत्तर होगा 11 सही 1 बटा 9%। अगला प्रश्न है, दिया है अंडर रूट 5625 बराबर 75 हो तो अंडर रूट 0.5625 प्लस अंडर रूट 56.25 का मान क्या होगा। साथ इसका मान दिया है 75। तो हम जो है जो दिया गया है इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। क्योंकि यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं 5625 बटे 4 अंक के बाद दशमलव तो 10,000 का भाग हो जाएगा 10,000। यहाँ पर है 5625 और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा 100। तो साथ ही जहाँ 5625 लिखा है वहाँ हम लिख देंगे 75 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 100 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 10। इस प्रकार से जो हो जाएगा 75 बटा 100 और ये हो जाएगा 75 बटा 10। अब इनका हम एलसीएम लेते हैं, आएगा 100 का भाग लगाया 100 में 1 आया, 1 का गुणा 75 से किया 75, 10 का भाग 100 में लगाया 10 आया, 10 का गुणा 75 से किया आया 750, जोड़ेंगे आएगा 825 बटा 100। 825 में 100 का भाग लगाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8.25। अगला प्रश्न है, आज से 15 वर्ष पश्चात रवि की आयु आज की आयु की 4 गुनी होगी, तो बताइए रवि की आज की आयु क्या है। मान लेते हैं कि रवि की आज की आयु x वर्ष है। 15 वर्ष पश्चात अर्थात 15 जोड़ देंगे, आज की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। आज की आयु है 4x माना है हमने, तो हो जाएगा 4x। इस x को हम उस तरफ ले जाएंगे तो 4x में 1x माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 3x बराबर 15 है। तो x बराबर हो जाएगा 15 बटा 3 अर्थात 5 वर्ष। इसको हम अंदाज लगा के भी हल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 5 दिया गया है, 15 वर्ष बाद जो है ये हो जाएगा 20 और आज की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संख्याओं 2/5, 1/10, 24/25 और 3/7 में से कौन सी अशांत दशमलव है। जैसे कि आप अशांत दशमलव जानते हैं कि हम ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से भाग लगाएं तो उसका अंत ना हो, अर्थात अनावर्ती दशमलव रहे, आवर्ती दशमलव रहे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के हर में जो है 2 गुणे 5 के रूप में गुणज होते हैं वे दशमलव शांत होते हैं, और जिनके बटे में 3, 7
इत्यादि संख्याएं होती हैं वे अशांत दशमलव होती हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा 3/7। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 3/7। अगला प्रश्न है x का वह मान जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हम इसमें करते हैं क्या है, त्रियक गुणा कर देते हैं, 8 का गुणा कर देते हैं इससे और 3 का गुणा कर देते हैं इससे। तो 8 का गुणा ऊपर से करेंगे हम तो ये हो जाएगा 8x - 8 बराबर 2 तिया 6x 3 त्रिकाई 9। 8x ये है 6x ये इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ये माइनस का 8 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा 17 है। तो x बराबर हो जाएगा 17/2। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 17/2। अगला प्रश्न है एक बेलन का व्यास उसकी ऊंचाई के बराबर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। कह रहा जो व्यास है, व्यास जानते हैं कि त्रिज्या का दुगना होता है अर्थात 2r होता है। व्यास जो है ऊंचाई के बराबर, ऊंचाई मान ली हमने h, तो व्यास जो है ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से जो ये व्यास होता है ये होता है 2r अर्थात त्रिज्या का दुगना होता है। तो इसको मान लिया हमने h के बराबर, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा h/2 अर्थात बेलन की त्रिज्या आ जाएगी h/2। और आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है जो होता है πr² h। तो पाई हमने जो का त्यों रखा और r की जगह रख दिया हमने h/2 और यहाँ स्क्वायर लगाया और एक h ये है ही है। तो इस प्रकार से जब हल करेंगे तो पाई हो गया, h² ये है यानी कि h की 2 घात ये हैं, 1 घात ये हो गई, तो h की घात हो गई 3, तो h की घात है 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे नीचे वाले का तो आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा 1/4 पाई h की घात 3 अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 100 मिलीलीटर पानी में 1 लीटर दूध मिलाया गया है तो दूध में पानी का परसेंट कितना होगा। दूध में पानी का प्रतिशत, तो पानी कितना है भाई, अपने पास पानी है 100 ml और कुल बिलियन कितना हो गया। आप जानते हैं कि 1 लीटर में जो है 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 1000 ये हो गए और 100 ये हो गए, कुल हो गए 1100 मिलीलीटर। और प्रतिशत पता करना है तो इस प्रकार से हम पता करेंगे, 11 से 0 कट जाएंगे, ये बचेगा 100/11। 11 का भाग जब 100 में लगाएंगे तो इसका सही उत्तर होगा 9 सही 1/11%। अगला प्रश्न है वेरोनिका अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं पर 20% की छूट देती है और फिर भी उसे 12% का लाभ होता है और 280 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, अर्थात हमें क्रय मूल्य पता करना है। आप जानते हैं कि इसमें दिया है अंकित मूल्य 280 रुपया और हमें बट्टा देती है 20%, तो उसने कुल बट्टा कितना दिया तो हम निकालेंगे 280 का 20%, लेकिन 280 का 20% इस प्रकार से निकाल लेंगे तो हो जाएगा 56 रुपये। अर्थात अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपया है और 20% बट्टा दिया जाता है अर्थात हमें कुल 56 रुपये की छूट दी जाती है, तो अब हमें वो वस्तु कितने की पड़ेगी अर्थात उसका वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 280 में 56 घटा दिया तो आ जाएगा 224 रुपये। ये 224 रुपये आ गया हमारा वस्तु का विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 224 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो अब क्रय मूल्य का सूत्र लगा देते हैं। क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 धन लाभ %।
तो 100 गुणे विक्रय मूल्य, तो 100 गुणे विक्रय मूल्य कितना है अपना, आया है 224 रुपये। और 100 धन लाभ परसेंट, लाभ से कितना कमा रही है 12%, तो इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 112। 112 से 224 कट जाएंगे, 112 दूनी 224, और 2 का गुणा हम कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 200 रुपये। इस प्रकार से इस वस्तु का लागत मूल्य होगा 200 रुपये, और हमारा उत्तर सही होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 0.0016 की होल घात है 3/4, तो x का मान पता करना है। तो आप जानते हैं कि ये x बराबर इतना दिया है, जिसको हम लिख सकते हैं 0.2 होल घात 3 इसको हम लिख सकते हैं 0.2 की घात 4, अर्थात इसका 4 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.0016, और ऊपर की होल घात है 3/4। आप जानते हैं जब घात के ऊपर घात लगी होती तो घातों का हो जाता है गुणा, जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो 4 से 4 कैंसल हो जाएगा और बचेगा 0.2 होल घात 3। तो 0.2 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.008। इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर है और ऊंचाई 12 मीटर है, 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई का व्यय कितना होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है या कहें आयत है। तो इसका गुणा सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार मान लो लंबाई का 15 ये है, ऊंचाई मान लो 12 दिया है, तो आधार गुणे ऊंचाई ये हो गया। इसका गुणा करेंगे 180 आएगा, 180 वर्ग मीटर आएगा, और चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च है 5 रुपया, तो 180 वर्ग मीटर का खर्च कितना होगा, ये कुल आएगा 900 रुपया। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 900 रुपया। अगला प्रश्न है, चित्र ए में वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए POQ एक रेखा है। POQ एक रेखा, ये सरल रेखा है, और आप जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण होता है 180 अंश का, और चूंकि ये कोण है 100 अंश का, तो जो ये बचा ये होगा 80 अंश का। इस प्रकार से कोण ए का मान होगा 80 अंश, अर्थात ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया है। मूल घन और काटे गए घनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है क्या होगा। तो आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², अर्थात 6 गुणे भुजा की घात 2। तो जब जो बड़ा घन है अर्थात 4 सेंटीमीटर वाला घन है, तो इस प्रकार से इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो 6 गुणे 4 की घात 2, अर्थात 4 चौको 16, 4 चौको 16 यानी कि 16 छक्का 96 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम ज्ञात करेंगे छोटे घन का। तो छोटे घन का होगा 6a², 6 गुणे 1 की घात 2, अर्थात ये आएगा 6। अब जो 96 में हम अनुपात ज्ञात करना है, तो 96 में हम 6 का भाग लगाएंगे। चूंकि यहाँ 4 घन थे, भाई 4 सेंटीमीटर वाले घन है भुजा वाले, इसको हमने काटा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में, तो 4 घन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 96/4 गुणे 6, अर्थात 96/24। तो 24 एकम 24, 24 चौको 96, अर्थात 4:1, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1:4। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 4 है
और उनके वर्गों का अंतर 104 है। तो मान लीजिए दो संख्याएं जो हैं ये अंतर उनका 4 दिया गया है, तो दो संख्याएं हैं उनका अंतर जो है 4 है, ये लिख लिया। और उनके वर्गों का अंतर, जो वर्गों का अंतर 104 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान आ गया 104। अब हम जानते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका मान होता है एक्स प्लस वाई, मतलब सूत्र होता है और एक्स माइनस वाई। तो जहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे 104 क्योंकि वर्गों का अंतर 104 है, और यहाँ लिख देंगे हम 4। तो हमें उनके संख्याओं का जोड़ पता करना है, अर्थात x प्लस वाई पता करना है। तो x प्लस वाई और गुणे यहाँ लिख देंगे हम 4। 4 का भाग 104 में लगाएंगे, अर्थात इस प्रकार से हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 104 बटे 4। इसका भाग हम जब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 छंग 24, अर्थात 26। अर्थात इन संख्याओं का जोड़ आ जाएगा 26, अर्थात हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 26। 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 243, ये जो है पूर्ण घन नहीं है। और 64 जो है आप जानते हैं ये 4 का घन होता है, ये जो है 9 का होता है, और ये जो है 11 का घन होता है। इस प्रकार से इस परीक्षा में पूछे गए गणित भाषा के प्रश्न पूरे होते हैं। आप जो हमें कमेंट कर जरूर बतलाएं कि आपको इस परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।